दोस्तों जैसे ही आप अपना क्राउडजन का डैशबोर्ड ओपन करेंगे, ये मोकरा पेमेंट क्यूआर कोड फ्रॉम आई टू एआई का एक नया प्रोजेक्ट आया है। ये आपके अवेलेबल प्रोजेक्ट में शो हो रहा होगा। इसमें आपको $1/2 पर यूनिट, मतलब एक ही इमेज आपका अगर एक्सेप्टेबल होता है तो आपको $0.5 मिलता है, लगभग 45 रुपये के समथिंग। मतलब एक फ़ोटो खींचने में मुश्किल से 1 से 2 मिनट भी नहीं लगेगा। और 67 डेज का ये प्रोजेक्ट है। एंड इस प्रोजेक्ट में मोबाइल फ़ोन की रिक्वायरमेंट है, अच्छा इंटरनेट होना चाहिए और आप थोड़ा घूमने फिरने वाले होना चाहिए, क्योंकि जो शॉप्स होती हैं उन पे जो क्यूआर कोड लगे होते हैं उनका फ़ोटो अपलोड करना होता है बस खींच के, यही काम है। और इसमें जैसे गूगल पे है, फ़ोनपे और पेज ऐप हो गया, पेटीएम हो गया, मोबिक्विक करके है वो हो गया, इन सब का ही फ़ोटो खींचना है। बस 5-6 तरीके के ये क्यूआर कोड होते हैं और इनका पेमेंट आता है जो आपको वो $0.5 एक, अगर आपका इमेज एक्सेप्ट होता है तो $0.5, मतलब अगर 10 इमेज एक्सेप्ट हुए तो लगभग $5 आपको मिल जाएंगे। इस तरह से पेमेंट होता है। कंप्लीट रिक्वायर्ड क्वेश्चंस आप नीचे देख सकते हैं, सेंड डॉक्यूमेंट्स करना है। एंड इसके बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगा जो लगभग 24 से 48 घंटे में आ जाता है। जैसे आप अप्लाई करेंगे, ये इनका सर्वे वगैरह जब सबमिट करेंगे, अब जैसे इनका मुझे सिलेक्शन मेल आया है, मेल आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल सेम प्रोजेक्ट था इसी की तरह, ये आप देख सकते हैं। ये अपना मैं मेल दिखा रहा हूँ जिनका सिलेक्शन मेल आया था 0.5x टू 0.6x जूमिंग सेटिंग, सेम प्रोजेक्ट है और बिल्कुल सेम ही फ़ोटो खींचने का काम इसमें रहता है। एंड आगे देख सकते हैं आप, मैं अपना मेल आपको दिखा रहा हूँ। इसमें वो एक प्रोजेक्ट पिन वगैरह भेजते हैं, देखो ये प्रोजेक्ट नंबर है, आप देख सकते हैं। एंड नीचे जो गूगल पे वगैरह है, फ़ोनपे वगैरह है, इनका ये पिन है, वो नंबर डालना है, ये पिन डालना है हमारे लिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे की ओर, इनका काम कैसे करना है। इसी मेल में एक लिंक दिया हुआ है, ये आप मेरे डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। ये गूगल प्ले स्टोर और आईफोन का दूसरा है, तो हमने गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक कर लिया। एंड उसके बाद हमने ऐप को ओपन कर लिया इंस्टॉल करने के बाद। एंड अब हमें लॉगिन नहीं करना है, इसमें लॉगिन करने का ऑप्शन को हमें छोड़ देना है। हमें क्या करना है, एक ऑप्शन इन्होंने दिया है कि साइन इन विद पिन, तो इसमें प्रोजेक्ट नंबर एंड पिन हमारे पास है ही, क्योंकि हमारे पास मेल भेजा है कंपनी वालों ने। तो प्रोजेक्ट नंबर हमारा ये हो गया 21 149, पिन गूगल पे फ़ोनपे सबका अलग अलग होता है। तो ये हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, लाइव में आपको दिखा रहा हूँ। एंड इसके बाद में मोकरा फाल्कन का यूपीआई का एक कंसेंट है, इनका एग्रीमेंट, वो हमने साइन कर लिया, आप पढ़ के साइन कीजिएगा। एंड उसके बाद में एक और इनका इंफॉर्मेशन सर्वे करके एग्रीमेंट है, वो एक्सेप्ट करना होता है, वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एंड वेट, ये मोकरा डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन सर्वे का है, ये एक्सेप्ट करना है। इस पर सर्वे फिल करनी है आपको। हमने नॉर्थ इंडिया सेलेक्ट कर लिया, मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, आप बैक भी कर सकते हैं एक बार। अब मेरा पड़ोसी शहर लखनऊ है, तो मैंने लखनऊ पे क्लिक कर लिया, आप अपना शहर अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और मैंने मेल पे क्लिक कर लिया। एंड प्लीज़ सेलेक्ट योर एज ग्रुप, तो मैंने अपना एज ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, ये भी आप अपने हिसाब से कीजिएगा। एंड आपके पास कौन सा डिवाइस है, मेरे पास एंड्रॉयड डिवाइस है, वो मैंने क्लिक कर लिया। एंड उन्होंने बोला है कि आपके पास कौन सा फ़ोन है, मतलब आपके पास कौन सी कंपनी का मोबाइल फ़ोन है। तो मेरे पास Vivo X90 Pro एंड Vivo X100 Pro एंड OnePlus है, OnePlus 11, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब इन्होंने पूछा है कि आपको कितने इमेज अपलोड कर सकते हैं, मतलब आप कितना काम कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता हूँ, तो मैंने इन्हें बोला है कि 20 से ज़्यादा इमेज में अपलोड कर सकता हूँ, मतलब कि 5-6 कंपनी है, 20-25 इमेज हो गए, लगभग कि $50 आराम से प्रोजेक्ट के। अब इन्होंने बोला है कॉन्ग्रेचुलेशंस, इन्होंने बताया। और इस पर हमने जैसे क्लिक किया, हम प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। ये मैं आपको डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, इनके गाइडलाइंस वगैरह हैं, आप गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा। गाइडलाइंस हमें हर प्रोजेक्ट की पढ़नी चाहिए। एंड इन्होंने बताया है, इन्होंने कहा गुड लक फॉर यू। इन्होंने बोला है वेट फॉर योर पिन एंड स्टार्ट वर्किंग। आपको एक पिन आता है इनका जो कि मेल में आता है, स्पैम फोल्डर भी चेक कीजिएगा। अब मैं सैम्पल फ़ोटोज़ इनके वर्क के आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने जो एक्सेप्टेड फ़ोटोज़ दिखाए हैं वो दिखाए हैं। इन्होंने बोला है कि 3 से 6 फीट की अप्रॉक्स दूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पास में फ़ोन रख के
ओनली QR कोड का और अपने हाथ का फ़ोटो ले लिया, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन्होंने बोला है हमारे लिए कि जो QR कोड है वो क्लियरली आना चाहिए। एंड इन्होंने बोला है कि आप दोस्तों आप जानते होंगे फ़ोन में एक सिस्टम होता है, जब हम फ़ोटो खींचते हैं तो 0.5x का कम फ़ोनों में होता है, 1x से स्टार्ट होता है और 8 से 10x के समथिंग सभी फ़ोनों में कैमरे का होता है। बड़े जो अल्ट्रा वगैरह वाले फ़ोन है उसमें 80x 100x तक होता है, ज़्यादा जूमिंग होती है उनकी। तो हमें जूम इन नहीं, जूम आउट करना है, दूरी बढ़ानी है, घटानी नहीं है हमें। तो घटाने पे 1x से 0.5x में चला जाता है। उस तरीके से इनके लिए फ़ोटो लेना है। अगर आपके पास ऐसा फ़ोन नहीं है तो आप फ़ोन की दूरी बढ़ा दीजिए। अब हम इनका वीडियो देख लेते हैं, आपको समझाने में थोड़ा समय लगा। वीडियो पे जैसे हम क्लिक करते हैं, एक बार और आपको इन्होंने बोला है देखो 3 से 6 फीट की QR कोड से दूरी होनी चाहिए। एंड इनका 3 से 6 फुट का मतलब यही है कि वो किस चीज़ की आखिरकार शौक है। तो कोई इन्होंने लिखा है iOS में इनका सिस्टम होता है जो 0.5x का होता है, कुछ एंड्रॉयड फ़ोन में भी होता है, सभी में नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इसकी दूरी बढ़ा देनी है। देखो उन्होंने बोला है यू कैन टेक नॉर्मल शॉट ऑफ 1x और 0.5x। इनका मतलब ये है कि 0.5x या 0.6x होना चाहिए, नहीं है तो 1x में खींचिए, लेकिन दूरी बढ़ा दीजिए। और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, कुछ ना कुछ। थैंक यू दोस्तों।